राम राम, जय हिंद। जिनकी भी एज 25 हो गई है और वो 25 के बाद पढ़ाई करना चाहते हैं या सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका मतलब अभी तक कुछ ना कुछ तो तुमने किया है। नहीं भी किया है और अब तुम सोच रहे हो, तो आज हम तुम्हें कुछ चीज़ें तुम्हारी क्लियर कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम तुम्हें ये बताएं, हमारा यार एक मेंटोरशिप प्लान चलता है, ठीक है? बहुत दिनों से चला रहे हैं वो तो हम इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसकी फ़ीस 350 रुपये है मात्र, ठीक है? जिसमें हम पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी नौकरी पक्की कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है। ये नंबर है हमारा 72601578। पेमेंट आपको पहले इस पे करना पड़ता है और फिर व्हाट्सएप पे अपनी कंप्लीट डिटेल भेजनी पड़ती है, एज और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किस स्टेट से, एवरीथिंग। जिसमें आपको हम टाइम टेबल आपके हिसाब से अगर कोई चाहिए आपको तो वो प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम को क्रैक करने की, मोटिवेशन कई बार हम लो फील करते हैं उसमें मदद करेंगे हम, टीचर्स कौन सी चूज करोगे, बुक्स कौन सी चूज करोगे, उसके ऊपर काम करेंगे हम, द वे। कहीं पे अगर फंस रहे हो किसी एग्जाम को लेके तो उस पर बात करेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब भी तुम 25 के बाद तैयारी करते हो क्या होता है, देखो सबसे पहली बात ये समझो, 25 के बाद तैयारी करने में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है अपने ऊपर कि, ठीक है, ये प्रेशर होता है कि यार हम करेंगे क्या, मतलब 25 के बाद तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास टाइम भी उतना नहीं है, क्योंकि जो लोग 18 में तैयारी कर रहे हैं उनके पास बहुत टाइम है अभी, ठीक है? लेकिन जो 25 के बाद तैयारी कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है अभी। बट एक चीज़ ये समझो, अगर तुम्हारे पास ये सिचुएशन है कि तुम्हें इसको चूज करना ही पड़ रहा है, तुम्हें तैयारी करनी ही है, तब एज फैक्टर तुम्हें निकालना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम सच बता रहे हैं, ये ऐसे मतलब हजारों तो नहीं कहेंगे हम, सैकड़ों उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास जिसमें लोगों ने आफ्टर 30 प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अपनी जॉब छोड़ के आया है, कोई कहीं से छोड़ के आया है और वो तैयारी कर रहा है, आफ्टर 30 भी तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन भी हो रहा है, ठीक है? तो अगर तुम्हें ये वाकई में तुम्हें उतरना है, तो सबसे पहली बात, तुम्हारे दिमाग से ये एज का जो होता है क्राइटेरिया वो हटाना पड़ेगा, ठीक है? तुम्हें अपने एज के बारे में चीज़ें सोचनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम इसी के बारे में वापस से सोचते ही रहे तो तुम्हारे पास अब आगे कुछ करने के लिए बचा नहीं है, ठीक है? क्योंकि इसमें 2-4 साल निकल गए, फिर फॉर्म भरने की भी एज लिमिट खत्म तुम्हारी। तो अभी तो तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम कुछ कर सकते हो। अभी तो तुम्हारे पास ये है कि 25 से 30 5 साल पड़े हैं भाई। अगर हम कह रहे 5 साल का ना सोच के चलो, 3 साल का सोच के चलो, तब भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। लेकिन अगर तुम ये सोचते ही रहे कि यार इतनी एज ज़्यादा हो गई, अब क्या करें, पढ़ाई करें कि ना करें, फिर कुछ नहीं बचा भाई मेरे तुम्हारे पास, ठीक है? तो एज फैक्टर को दिमाग से निकालो, क्योंकि हम तुम्हें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत उदाहरण है भाई, जिन्होंने आफ्टर 30 32 भी वो एग्जाम क्रैक किया है और वो तैयारी के दौरान भी खुश थे, उनको कोई स्ट्रेस नहीं था इस तरीके का, ठीक है? तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। अगर तुम 25 के बाद तैयारी करने की सोच रहे हो, कोई इशू नहीं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है इसमें। राम।